नमस्कार। देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। गंगा की सौगंध, जी हां, वाराणसी में बीजेपी ने गंगा की सौगंध ही तो खाई है। सौगंध ये कि यूपी में विकास के पैमाने इतने बड़े और इतने जबरदस्त गढ़े जाएंगे कि यूपी में बीजेपी की वापसी तय होगी। पीएम मोदी ने महादेव की महानगरी से काशी के विकास के लिए 1,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात तो दी ही, इसके साथ ही पूर्वांचल में बीजेपी की पकड़ और बीजेपी की इन इलाकों में जकड़ को भी बखूबी बताया है। पीएम ने एक तरह से यूपी में चुनाव का शंखनाद कर दिया है और इस शंखनाद के मूल में है गंगा की सौगंध। ये शंखनाद है उत्तर प्रदेश के चुनाव का। ये शंखनाद है यूपी में बीजेपी की रणनीति का। ये शंखनाद है पीएम मोदी के मिशन यूपी का। घंटे घड़ियाल की ध्वनि के साथ स्टेज पर पीएम मोदी का आगमन। जोरदार तालियों के साथ संसदीय क्षेत्र काशी नगरी में सौगातों की झड़ी, 205 योजनाओं का शिलान्यास और 78 योजनाओं का उद्घाटन। पूरे 1,500 करोड़ की सौगात। परियोजनाएं काशी के विकास और समृद्धि। महादेव की नगरी में हर हर महादेव के नारे से संबोधन का श्री गणेश। और फिर मन मोहने के लिए पूर्वांचली अंदाज में संबोधन की शुरुआत। काशी के सभी लोगन के प्रणाम। 8 महीने बाद पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे तो सामने 2022 के चुनाव की चुनौती नजर आई। ऐसे में उन्होंने विकास के दावे, तरक्की के वादे और अपने चुनावी इरादे सब जाहिर कर दिए। आज सीपेट के सेंटर फॉर स्किलिंग और टेक्निकल सपोर्ट की जो आधारशिला रखी गई है, ये काशी नहीं, पूर्वांचल के औद्योगिक विकास को भी ऊर्जा देगा। कोरोना की दूसरी लहर की पीड़ा चुनावी राह का रोड़ा बनी हुई है, तो शुरुआत उस रोड़े को हटाने से हुई। ये तो 100 साल में पूरी दुनिया पर आई सबसे बड़ी आफत है, सबसे बड़ी महामारी है। लेकिन बीजेपी सिर्फ कोरोना नाम के रोड़े को ही राह से नहीं, बल्कि अपनी जीत के सारे कील कांटे दुरुस्त करने की फिराक में है। इसीलिए योगी ने भी बताया कि कैसे उन्होंने साल में काशी को विकास के आकाश तक पहुंचाया। सीएम योगी के मुताबिक 7 साल में वाराणसी में 10,300 करोड़ रुपए की परियोजना अमल में आई है। वहीं 10,084 करोड़ की और योजना जारी है। कोरोना काल के बाद ये पहला दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, जब अपने क्षेत्र की जनता से वो सीधे रूबरू हो रहे हैं और उनके लिए सौगातें लेकर के आ रहे हैं। लेकिन पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए सबसे बड़ी जगह, सबसे ऐसी जगह जहां पर तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज वाराणसी पहुंचकर लोगों से संवाद कर रहे हैं, सीधे उनसे मिल रहे हैं, सीधे उनके लिए योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं 2022 की ओर इशारा कर रहा है। काशी पर आखिर इतना जोर क्यों है? तो सुनिए, काशी में आस्था है, ये पूर्वांचल पर सियासी पकड़ का रास्ता है, सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है और अब 2 बार से काशी पीएम की संसदीय सीट होने पर भी इतराती है। पीएम मोदी कुल 27 बार काशी आए हैं, लेकिन इस बार का आना अलग है क्योंकि सामने यूपी का विधानसभा चुनाव है और काशी उस कड़ी में बेहद अहम है। काशी की डगर है तो सामने पूर्वांचल पर नजर है, क्योंकि पूर्वांचल में लोकसभा की 26 सीटें हैं। 2014 में 24 सीटें बीजेपी और सहयोगी पार्टी ने जीती। 2019 में पूर्वांचल की 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 17 और 2 सीटें सहयोगी अपना दल ने जीती। 2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की
167 सीटों में से बीजेपी ने 129 पर जीत दर्ज की। लेकिन कोरोना की चुनौतियों ने पूर्वांचल में बीजेपी को मुश्किलों में डाल रखा है। पूर्वांचल में डवाडोल होते राजनीतिक हालात से बीजेपी में बेचैनी है। इसलिए माना जा रहा है कि इससे पहले कि यूपी में चुनाव का ऐलान हो जाए, काशी के बहाने पीएम मोदी खुद मैदान में कूदे हैं। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। बनारस घाटों का शहर है, घंटों, घड़ियालों, मंदिरों और मठों का शहर है। इसी शहर के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के प्रांगण में पीएम मोदी ने उन तमाम अटकलों और अफवाहों को हवा कर दिया जो कहती थीं कि यूपी बीजेपी में सब ठीक ठाक नहीं है। आज पीएम मोदी के शब्दों से सीएम योगी के लिए फूल झरे हैं। पीएम मोदी ने योगी की जमकर तारीफ की। उस तारीफ का अर्थ यह है कि यूपी के चुनाव योगी के चेहरे पर ही बीजेपी लड़ेगी और सीएम का चेहरा भी योगी आदित्यनाथ ही होंगे। योगी के नाम पर जीत की है ये गंगा की सौगंध। जिक्र यूपी के विकास का और तारीफ योगी आदित्यनाथ की। योगी जी की सरकार, ये सरकार आने के बाद इस दिशा में जो प्रयास हो रहे थे उनमें और तेजी आई है। जिक्र अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का और श्रेय योगी आदित्यनाथ को। यूपी में कानून का राज है, माफिया राज उन पर अब कानून का शिकंजा है। जिक्र कोरोना के खिलाफ जंग का और विश्वास योगी आदित्यनाथ पर। सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका वो अभूतपूर्व है। वाराणसी के मंच से पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में बीजेपी राज में हुए विकास की गाथा तो गिना रहे हैं और प्रदेश में बदलाव का श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ को देते जा रहे थे। वाराणसी में विकास योजनाओं के उद्घाटन के बीच पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर पीठ थपथपाई। तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। अगले साल होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले योगी को पीएम मोदी से मिली इस तारीफ के बेहद अहम मायने हैं। वाराणसी की धरती से पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि यूपी में बीजेपी योगी आदित्यनाथ की ही अगुवाई में आगे बढ़ेगी और प्रधानमंत्री का आशीर्वाद पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के साथ है। आज मेक इन इंडिया के लिए यूपी पसंदीदा जगह बन रहा है। इसका एक बड़ा कारण है यूपी में योगी जी की सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। पीएम मोदी ने अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ के लिए कर्मठ, यशस्वी, मेहनती जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और संदेश देने की कोशिश की कि सूबे के विकास यात्रा के असली सारथी योगी आदित्यनाथ ही हैं। योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। वाराणसी के दौरे पर पीएम मोदी पिछली सरकारों पर भी हमला करने से नहीं चूके और कहा कि योगी राज में यूपी में कानून का राज स्थापित हुआ है। यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे उन पर अब कानून का शिकंजा है।
आधे घंटे से ज्यादा के समय में पीएम मोदी के भाषण में यूपी के विकास के साथ साथ पूरा फोकस योगी आदित्यनाथ पर ही रहा, जिसके बाद योगी ने सरकार की हर उपलब्धि को पीएम मोदी के मार्गदर्शन का नतीजा बताया। पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। इस महामारी के इस पूरे कालखंड के दौरान पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को जो योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिला, दुनिया के तमाम देशों में न केवल उसकी सराहना हुई बल्कि लोगों ने उसे आत्मसात भी किया। कुछ समय पहले तक यूपी में नेतृत्व बदलाव की अटकलें लगाई जा रही थी। पंचायत चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का श्रेय योगी को देकर पीएम ने इन अटकलों पर विराम दे दिया था और वाराणसी में योगी की तारीफ कर पीएम ने उनके नेतृत्व में चुनाव की तैयारी का शंखनाद कर दिया है। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। बाबा विश्वनाथ की नगरी में पीएम मोदी और सीएम योगी ने बीजेपी की ओर से चुनाव का समर शंख फूंक दिया। अपनी सेना को सज्ज करने और समर के लिए तैयार रहने का आह्वान भी कर दिया, मगर विरोधी भी बीजेपी के सामने तैयार हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से पूरे सूबे में अलग अलग बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, तो मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर खींचकर इतिहास रच देने के इरादे से असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में उतरे। पंचायत चुनाव में भले ही बीजेपी ने बढ़त बना ली हो, लेकिन यूपी के चुनावी रण में विरोधी इतनी आसानी से हथियार डालने वाले नहीं। शहर शहर में विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सड़कों पर उतरकर सरकार बदलने के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में हल्ला बोल दिया। कहीं नारेबाजी हुई तो कहीं पुलिस से झड़प। और कहीं तो कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग किसी काम ना आ सकी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने तेवर से जाहिर कर दिया कि यूपी का सियासी रण बहुत भीषण होगा। योगी सरकार के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सड़क पर ही नहीं लड़ी जा रही है, सियासत के सारे समीकरण को साध कर बीजेपी के विरुद्ध मोर्चा बंदी की तैयारी है। इसी समीकरण को साधने के लिए एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यूपी के जिले जिले का दौरा कर रहे हैं और मुस्लिम बहुल इलाकों में उमड़ रही भीड़ उनका उत्साह बढ़ा रही है। असदुद्दीन ओवैसी का चुनावी दौरा शुरू हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं उनका काफिला अभी आ गया है। ये हापुड़ इलाका है और यहाँ पर तमाम एआईएमआईएम कार्यकर्ता जुटे हुए हैं उनके स्वागत के लिए। ओवैसी अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से होते हुए मुरादाबाद तक जाएंगे और जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारी के लिए ये लगातार दनादन रैलियां कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से तमाम लोग जो हैं वो आकर के सड़कों पर जुटे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं, आप देख रहे हैं। ओवैसी को लेकर कार्यकर्ताओं का जोश इतना ज्यादा है कि हापुड़ में एक समर्थक उनके लिए चांदी का मुकुट लेकर पहुंचा। वो इस मिशन के लिए निकले हैं, गरीबों की आवाज के लिए निकले हैं, मजलूमों की आवाज के लिए निकले हैं और जो जुल्म हो रहे हैं उनकी आवाज के निकले हैं। आज दलित पिछड़ा वर्ग या मुस्लिम उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, तो आज उसकी आवाज के लिए निकले हैं। तो उसकी आवाज, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए हम उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। कार्यकर्ताओं के इसी जोश के दम पर ओवैसी यूपी में बड़े खेल की तैयारी कर रहे हैं और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम मोदी पर भी वो सीधा हमला बोल रहे हैं। तो बड़े ही अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने उस प्रदेश में आकर जहां से वो वहां के एमपी भी है, वो अपनी नाकामी को, अपने स्टेट के गवर्नमेंट की नाकामी को कबूल करते
उन्होंने लाखों मरने वालों के परिवार के ऊपर नमक उस पर फेंका है। अगर वो इस बात का इकरार कर लेते कि हाँ, जो जनता ने हमसे एक्सपेक्टेशन किया था हम उस पर नहीं उतरे, तो यकीनन उन मरने वाले परिवार को थोड़ी सी राहत होती। यूपी में हर विपक्षी पार्टी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का दम भर रही है और इसी अभियान को जमीन पर उतारने के लिए पूरा जोर लगा रही है। साफ है कि जैसे जैसे यूपी का चुनाव नजदीक आएगा, सियासत की ये जंग और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। हापुड़ से अभिषेक आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी की चुनावी चर्चा गर्म है, मगर उससे भी गर्म है पंजाब कांग्रेस में सिद्धू और अमरिंदर सिंह का झगड़ा। यहां कभी खबर आती है कि सब ठीक है, मगर अगले ही पल खबर आ जाती है कि फिर से सब गड़बड़ हो गया है। इन सब के बीच एक बार फिर से खबर आ रही है कि हो सकता है नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन इसके साथ ही यह भी खबर आ रही है कि अमरिंदर सिंह अभी से बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं। बांजना की पकड़िए, सिर दीजिए, बाणा छोड़िए। अगर बांह पकड़ ली, सिर जाए तो जाए, बांह नहीं छूटेगी, ये मेरा वचन है। अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए। और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। मेरा तेरा छोड़ दो, छोटे छोटे तिनके अगर इकट्ठे हो जाए तो छप्पड़ बन के मूसलाधार बारिश को रोक लेते हैं। अरे चिड़िया इकट्ठी हो जाए तो शेर की खाल खींच सकती है। तुम तो शेरों के शेर, बब्बर शेर हो, सिकंदर हो। कैप्टन रह गए और सिद्धू सिलेक्टर बन गए। बगावती आग, दिल्ली में आला नेताओं के साथ मुलाकात और विरोधियों के साथ मिलते जज्बात। पिछले कई महीनों से चली आ रही सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की जंग में शेरी पाजी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सियासत की पिच के भी गुरु हैं। ताल ठोकी, बगावती शायरी ठोकी, ट्वीट ठोके, कुर्सी पर दावेदारी ठोकी और पूरी बाजी पलट दी। अब सिद्धू को पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष पद की अहम जिम्मेदारी मिलने जा रही है। कुछ मामलों में जो उनका अपना अंदाजे बयां है उसको तो मैं नहीं बदल सकता। वो कभी कभी प्रशंसा भी इस ढंग से करते हैं कि वो क्रिटिसिज्म जैसी लगने लगती है। मगर सिद्धू जी ने अपनी बातचीत में जो कुछ इश्यूज उठाए हैं वो हमारी पार्टी के भी इशू हैं। इवन कैप्टन के भी अपने इश्यूज हैं जिनको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं और उसकी प्रोसेस ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर स्टार्ट कर चुके हैं। पंजाब के दिग्गज नेताओं की दिल्ली दरबार में पेशी के बाद सुलह का फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है, जिसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। इस फॉर्मूले के तहत अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम होंगे, जबकि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का चीफ बनाया जाएगा। इसके अलावा 2 वर्किंग प्रेसिडेंट होंगे, जिसमें एक हिंदू और एक दलित होगा। कैप्टन ने जो गेस्चर दिखाया कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिलने के बाद कि जो कुछ सीपी तय करेंगी मैं उसको मानूंगा, तो उसका पार्टी में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट गया है। यानी कहीं ना कहीं कप्तान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सिद्धू जी शायद पीसीसी प्रेसिडेंट बने जो उनकी ख्वाहिश है। कहीं इसी के आसपास हमको बैलेंस करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में पंजाब में वोट बैंक का समीकरण भी छिपा है, क्योंकि सिख सीएम के बाद अध्यक्ष पद का जिम्मा भी अगर सिद्धू को जाता है तो फिर मौजूदा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ की कुर्सी जानी तय है। ऐसे में 2 वर्किंग प्रेसिडेंट का फॉर्मूला तैयार हुआ है, जिसमें हिंदू नेताओं को जगह दी गई है ताकि वोट बैंक को पूरी तरह से साधा जा सके। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या अमरिंदर सिद्धू को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के समर्थन में है, क्योंकि दिल्ली में आला नेताओं से मिलने के बाद भी अमरिंदर ने सिद्धू को पंजाब के अध्यक्ष पद दिए जाने का विरोध किया था। सूत्रों की माने तो अमरिंदर सिंह इस फॉर्मूले को लेकर नाराज हैं। ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म है। जो मुख्यमंत्री हैं वो बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और सबसे बड़ी बात यह कि पंजाब की जनता कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार के साथ है। बाकी चाहे अकाली हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, उनके पैरों तले सियासी जमीन नहीं है। तो उनके पास सिर्फ एक ही तरीका है ये दिखाने का कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद है, मनभेद है। लेकिन नवजोत सिद्धू तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी बयान दे रहे हैं। देखिए, बहुत से नेता बहुत सारी बात कहते हैं, उनकी व्यक्तिगत ओपिनियन है।
इस पूरे खेल में पीके की भूमिका भी बेहद अहम मानी जा रही है। पंजाब में कांग्रेस की रणनीति की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर के हाथों में है, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के आला नेताओं से दिल्ली में मुलाकात भी की थी और काफी मंथन के बाद ये फॉर्मूला तैयार हुआ है, जिसमें संकेत दिया गया कि पंजाब में कांग्रेस के लिए कैप्टन और सिद्धू दोनों ही जरूरी हैं। लेकिन पंजाब में अभी खेला खत्म नहीं हुआ है, कांग्रेस में सब चंगा नहीं है। दिल्ली से राजदीप सरदेसाई और आनंद पटेल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। और अब बात ममता बनर्जी की, जिन्हें सीएम बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर उपचुनाव जीतना जरूरी है। आज टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा, जहां उसने ज्ञापन सौंपा है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के खाली 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव कराने की मांग की है। दरअसल पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद पर लगातार बने रहने के लिए ममता बनर्जी के लिए ये उपचुनाव महत्वपूर्ण है। सीएम ममता बनर्जी पिछले विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव हार गई थी और नवंबर में ममता की 6 महीने पूरे हो रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि राज्य में उपचुनाव कराने की पूरी परिस्थिति है। कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल में है, ऐसे में उम्मीद है कि चुनाव आयोग सही समय पर उपचुनाव कराएगा। By election is the, as per constitution we have the provision within 6 months by election is to be held. If there is any emergency situation, then the election commission is to take the decision as per law, as per constitution. And the provision is very clear that within 6 months the by election is to be held. So within 6 months we are not asking anything illegal. And number 2, which opposition are scared, that is the BJP party. They know that they will lose every election. That's why. That is, they are worried for that. We are not. इसी के साथ शंखनाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे कोरोना को दावत देते लोग। अलग अलग जगहों से तस्वीरें हैरान परेशान करती हैं। इसी पर देखना मत भूलिएगा हमारी खास पेशकश अब एल मुझे मार में। फौरन लौट रही हूं, आप देखते रहिए आज तक।